Yeah, good afternoon. This is the video of friction chapter of class 8 in which we are discussing about factors affecting friction. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है जो कांटेक्ट में होती हैं एक दूसरे के साथ। रफ सरफेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती हैं और जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करती हैं। जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वेट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा और अगर वेट कम है तो फ्रिक्शन भी कम होगा। अगर हम फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करें तो क्लास सबसे पहले पलक आपको पता होना चाहिए फ्लूइड क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके उसे कहते हैं फ्लूइड। और फ्लूइड में क्या क्या आता है? फ्लूइड में आते हैं, फ्लूइड में आप बताएंगे पलक क्या क्या आता है? आई रिपीट, फ्लूइड के अंदर आती है ऐसी चीज़ें जो फ्लो कर सके। तो लिक्विड एज वेल एज गैसेस दोनों ही फ्लूइड में आते हैं। ओके, विल ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा जी हम बात करेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन के बाद हम बात करेंगे गैसेस की, मतलब फ्रिक्शन कैसे अफेक्ट करता है। देखो फ्रिक्शन मैंने आपको क्लास पहले भी बताया है कि फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है। आई रिपीट, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है। आपको पता होना चाहिए जो फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या काम कर सकता है, जो एयर का रेजिस्टेंस होता है। मान लो कोई भी, न्यूटन ने, मैंने पहले भी बताया था, लॉज दिए थे कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। पलक, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. गुड, ओके। तो ध्यान रखना पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बॉडीज जो हैं कुछ समय चलने के बाद अपने आप रुक जाती हैं, तो उन पर एयर का फोर्स, एयर का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा होता है, उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब है लिक्विड और गैसेस जो फ्रिक्शन ऑफर करेंगी, फ्लूइड जो रिएक्शन फ्रिक्शन ऑफर करेगा। लिक्विड और गैसेस भी मैंने आपको बताया वो लेसर फ्रिक्शन एक्सर्ट करती हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड सरफेसेस। अगर हम फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर की बात करें, जब भी कोई पर्सन वाटर में स्विम कर रहा होता है तो वाटर उसके मोशन को अपोज करता है, क्योंकि वाटर एक तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करता है स्विमर पर अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर आप हाथ पांव चलाना बंद कर देंगे स्विम करते हुए तो आपको पता है आप डूब जाओगे, तैर नहीं पाओगे, क्योंकि वाटर आप पर एक अगेंस्ट में आपके फोर्स लगाएगा, आपके मोशन के अगेंस्ट। जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉडीज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड या फ्लूइड के अराउंड, वो फ्लो कर सकती हैं मिनिमम फ्रिक्शन ऑफर किए हुए। ऐसी बॉडीज की जो शेप होती है उन्हें कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। जैसा कि आप पिक में नेचुरली फिश की ऐसी शेप होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है शेप। और ये एक हाई स्पीड बोट है, यॉट कहते हैं इसे, इसकी भी आप शेप देख सकते हैं, स्ट्रीमलाइंड ही है। नेचर में फिशेस की बॉडी जो होती हैं वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं, तभी पानी उन्हें लेस फ्रिक्शन ऑफर करता है और वो इजीली स्विम कर पाती हैं। Bodies of ships and boats are made streamlined so that they experience less friction while moving through water. ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर की अगर बात करें, एयर का फ्रिक्शन आपको पता काफी कम होता है, इस वजह से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं उस इफेक्ट को इजीली। पर आपको पता होना चाहिए कि एयर भी एक्सर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिससे वो मूव कर सकते हैं। नेचर के अंदर जो बॉडीज होती हैं बर्ड्स की वो स्ट्रीमलाइंड होती है, और वो कुछ इस तरीके से स्ट्रीमलाइंड होती हैं कि उन्हें लेस अमाउंट में फ्रिक्शन ऑफर करें एयर के द्वारा, ताकि वो इजिली फ्लाई कर सके। एरोप्लेन्स और बुलेट की जो ट्रेन्स की बॉडीज है वो भी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो लेस फ्रिक्शन ऑफर हो सके मूविंग थ्रू एयर। फ्रिक्शन एक नेसेसरी ईवल है। फ्रिक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पलक हमारी लाइफ में। कई केसेस में फ्रिक्शन यूजफुल होता है और कई केसेस में हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते। सेम टाइम पर ये इवल इसलिए ही है
क्योंकि कई केसेस में एनर्जी का लॉस होता है, तभी हम कहते हैं कि ये ज़रूरी तो है पर एक बुराई है। जैसे कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसिटी की मैं बात करूं तो फ्रिक्शन वॉक करने के लिए काफ़ी, हम जो वॉक कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं। हमारे फीट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है, उससे हम इजीली वॉक कर सकते हैं ग्राउंड पर बगैर स्लिप हुए। जैसे बारिशों में अभी रेनी डेज में क्या होगा, फ्रिक्शन लेस ऑफर होगा तो आप स्लाइड करोगे, ये ध्यान रखिएगा। मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स की बात करें तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ वेरियस व्हीकल जैसे कि कार, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइसिकल, स्कूटर्स और ग्राउंड, ये भी हेल्प करते हैं हमें मूव करने के लिए बगैर स्लिप हुए। टायर्स का काम होता है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि टायर्स पे बहुत रफ सरफेसेस होते हैं जैसे कि ग्रूव्स। ग्रेटर फ्रिक्शन की वजह से ही टायर जो है एक प्रॉपर रोड ग्रिप बना सकते हैं, ताकि स्किड ना हो, व्हीकल स्किड ना हो, ये ध्यान रखिएगा। स्पाइक शूज बेटर ग्रिप्स के लिए हम पहनते हैं, स्पाइक्स हम लगाते हैं प्लेयर्स, एथलीट, ये सब, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और बेटर ग्रिप हो सके ग्राउंड पर। और राइटिंग वर्क, पलक सुन रहे हो आप? जब भी यस हम सर। राइट करते हैं तो फ्रिक्शन जो होता है बिटवीन द टिप ऑफ द पेन और पेंसिल, बगैर फ्रिक्शन के राइट कर पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ब्रेक्स की एप्लीकेशन की बात करें, जो ब्रेक्स होती हैं कार या बाकी किसी व्हीकल की, वो भी फ्रिक्शन पर डिपेंड करती है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार रुक जाती है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ब्रेक लाइनिंग और ड्रम ऑफ व्हील के बीच में कांटेक्ट करता है। मैच स्टिक की लाइटिंग की बात करें, अगर आप मैच स्टिक को लाइट करोगे किसी भी रफ सरफेस से तो वो फायर पकड़ लेता है, राइट? आपको पता ही है फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो टेम्परेचर ऑफ मैच स्टिक को रेज कर देता है एक ऐसे एक्सटेंट पे, ताकि उसमें जो केमिकल्स हैं वो फिर आग पकड़ लेते हैं। स्क्रू और नेल की बात करें, ये एक ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो स्क्रू और नेल को वुड में फ्रिक्शन की वजह से ही हम होल्ड कर पाते हैं। वेज ऑफ इंक्रीजिंग वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की बात करें तो हमें सरफेसेस को अगर हम रफ बना लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैचस्टिक का जो हेड है या जो मैचस्टिक की साइड्स हैं उन्हें डेलिबरेटली रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो सके। आप ग्रूव भी बना सकते हैं, अगर आप इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन को, टायर्स और बाइसिकल के केस में, कार्स और बसेस के केस में उस पर ग्रूव्स बना के। तो क्लास, ये हमने पढ़ा फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल क्यों है। और अब मैं चाहूँगा कि पलक आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें। थैंक यू।